जय हिंद। तो फाइनली क्लास 8 बोर्ड में आप पहुंच गए हैं, यानी कि इस क्लास 8 में आपको बोर्ड एग्जाम देना है भाई। अब बोर्ड एग्जाम देना है तो भाई तरीके से तो मेहनत करना पड़ेगा यार, तरीके से मेहनत तो करना पड़ेगा यार। कैसे करें? आप क्लास 8 में जाओगे, शुरुआत पूरा एनर्जी झोंक दोगे, उसके बाद ठंडा पड़ जाओगे। अब शुरुआत में क्लास 8 में जाने के बाद अपना डेली रूटीन ऐसा बना लोगे, उसके बाद आपको बंधा हुआ महसूस होगा। कुछ दिन के बाद आप यदि केयरफुल हैं तो 1 2 दिन 3 दिन 1 सप्ताह कीजिएगा, ज़्यादा केयरफुल हैं तो 2 सप्ताह कीजिएगा। और यदि आप क्लास में टॉपर हैं तो हो सकता है कि 1 महीना फॉलो करें, लेकिन यकीन माने आप मेरा, वही डेली रूटीन आपको बोरिंग लगने लगेगा यार। ये क्या बकवास है यार, पहले की चीज़ हो रहा है तो फिर नहीं। मेरे भाई डेली रूटीन आपको बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। मेरे अनुसार आपको क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। डेली रूटीन को फाड़ करके चूल्हा में झोंको और सुनो। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको सुबह उठ करके, जब भी आप उठते हैं 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे, जब भी उठते हैं, आपको वो कहावत है ना कि जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, दैट इज ओके। धीरे धीरे हम लोग सुधारेंगे कि हम लोग थोड़ा सा बिफोर कैसे उठते हैं। जो हम लोग बड़े लोग कहते हैं कि सुबह उठना चाहिए, अर्ली राइज अर्ली बेड, जल्दी सो जल्दी उठ, ठीक है ना। तो उस पर थोड़ा सा बाद में काम करेंगे, जहां पर आपका अभी हैबिट है आप वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब जब भी उठते हैं, अब सबसे पहले एक लीजिए कॉपी पेज, और उस पेज को आपको अपने पैकेट में हमेशा रखना है, ठीक है। उस पैकेट में हमेशा रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है ना। पेज का हाफ भी चलेगा। थोड़ा सा वो सिर्फ नोट कैसे लिखते हैं भाई, ऐसा नोट बना लेना है। और उसमें आपको सबसे पहले उठते ही पेन कॉपी के लेना है और लिखना है कि भाई आज मुझे फर्स्ट में क्या करना है। आज मुझे फर्स्ट में सबसे पहले मुझे भाई है ना योगा करना है। क्या करना है ना, योगा करना है। योगा कर लिए, उसके बाद हम लोग को क्या करना है ना, फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद ये सब बकवास की बातें क्यों लिख रहे हैं भाई आप? ये सब नहीं लिखना आपको, ये सब आपको लिखना ही नहीं है। आपको क्या लिखना है वो बताता हूँ। आपको लिखना है कि भाई मुझे आज सुबह से लेकर के शाम तक किस किस काम को करने हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको फर्स्ट में लिखने हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले आज करने हैं मैथ्स का इस टॉपिक को, कितने सवाल करने हैं, इतने सवाल कर रहे हैं। साइंस में इस टॉपिक को करने हैं, कितने सवाल करने हैं, इतने सवाल करने हैं, ठीक है। साइंस में एसएसटी में क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है, आप प्लान कर लीजिए पहले से। पूरा पहले से प्लान कर लीजिए कि हमको आज इस काम को करके ही सोना है। और फिर यदि ज़रूरत पड़े तो उसमें बाद में आगे ऐड करते जाना कि अच्छा ये भी करना है, अच्छा ये भी करना है, ऐड कर लिए। सुबह में उठ करके यदि आप इस बात को अपने दिमाग में डाल देंगे कि मुझे आज ये काम करना है, तो यकीन मानो आप मेरा, हो सकता है कि आप 100% ना कर पाएँ, लेकिन इतना तो मैं श्योर हूँ कि 95% 90% आप उस वर्क को कर लेंगे। और यदि आप इतना भी कर लिए ना, 95% 90% कर लिए ना, तो अपने आप को सुकून मिलेगा कि भाई जो मैंने चाहा वो हो गया। और सही बात बोलें तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि और हम कल करेंगे और कल करेंगे। और यदि आप शुरुआत में ही अपना टेंस डेली रूटीन बना देंगे तो आप बंधे हुए महसूस करेंगे, धीरे धीरे आपका मोमेंटम लॉस हो जाएगा। तो एक तरीके से बोलो तो डेली आपको अपना डेली रूटीन बनाना है, ना कि किसी एक दिन। कितना टाइम लगता है भाई डेली रूटीन बनाने में? 1 मिनट। हो सकता है कि 1 मिनट से भी कम लगेगा आपको। जो आपको करने हैं वही तो लिखना है, सिर्फ प्लानिंग लिख दीजिएगा। प्लानिंग क्या लिखना है? प्लानिंग। क्या प्लानिंग है, आज का क्या प्लानिंग है, उस प्लानिंग को आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, दिन भर आप क्या रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे, क्या रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे,
या तो फिर ये बोलो कि आपका दिमाग एक्टिव रहेगा क्योंकि पहले से अपने दिमाग को डाल दिया कि ये काम करना है। जैसे कैसे आप जब दौड़ने जाते हैं ना, तो दौड़ने से पहले वार्म अप करते हैं, तो जब आप प्लानिंग लिख लेंगे ना, तो दिमाग का वार्म अप वही है। उसके बाद जब वो काम करेंगे ना, तो सही बोले तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। और बिना प्लानिंग के यदि आप कोई काम कर लिए ना, तो पक्का बोरिंग लगेगा। ठीक है, तो जैसे ही आपको है ना, क्या होता है, आपको कुछ चैप्टर मान लो कि स्कूल में स्टार्ट हुआ, तो मेरा ये कहना रहता है हमेशा कि भाई आप थोड़ा सा ही सही, आप हेडिंग ही सही, आप एक बार उस चैप्टर को ओवरव्यू करके आओ कि भाई घर से हो सकता है कि आपको कुछ ना समझ में आए, लेकिन इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप क्लास में बोर नहीं होंगे। ये है रीडिंग का पावर। ठीक है, तो क्लास 8 में यकीन मानो आप मेरा, क्लास 8 ये जो बोर्ड बैच है क्लास 8 का सीबीएसई, जो हम लोगों ने बैच लॉन्च किए हैं, जैक चैम्प्स 2027, सीबीएसई चैम्प्स 2027, इसको हम लोग जी जान से अपने मंजिल तक पहुंचाएंगे। और सही बोलो तो आपको हम लोग डेली आकर के लाइव पढ़ा भी रहे हैं। तो आप हमसे डेली जुड़िए 6 से 8 शाम के 6 से 8 जैक चैम्प्स 2027, सीबीएसई चैम्प्स 2027। मिलते हैं आपसे आपके सिलेबस को चर्चा करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।